रात का समय था। सह्याद्री की पहाड़ियां बादलों की चादर ओढ़े खामोश खड़ी थीं। ऊपर आसमान में काले बादल गरज रहे थे और नीचे घाटियों में तेज हवाएं पेड़ों को झकझोर रही थीं। धुंध में डूबे पहाड़ों के बीच एक मुगल सैन्य दल धीमी चाल से आगे बढ़ रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, न कोई पक्षी न कोई इंसान, बस घोड़ों की टापें और तलवारों की मध्यम खनक। और तभी अचानक झाड़ियों से बिजली की रफ्तार से निकले मराठा घुड़सवार। धूप की तरह झलमलाती तलवारें, गरजती हुंकारें, और देखते ही देखते मुगल तंबू धधकने लगे। सैनिक भागने लगे, कुछ चीख रहे थे, कुछ जान बचाने के लिए घोड़ों पर चढ़ते जा रहे थे। तभी एक नकाबपोश योद्धा सामने आया, घोड़े की पीठ पर खड़ा, जैसे कोई आसमान से उतरी मौत हो। उसकी तलवार एक ही वार में दुश्मनों को ढेर कर रही थी। एक घायल मुगल सिपाही जमीन पर गिरा और कांपते हुए बोला, ये कौन है? कौन है ये मौत की परछाई? किसी ने झाड़ियों के पीछे से फुसफुसाया, ताराबाई। कोल्हापुर के किले में दीवारों पर जलती मशालों की रोशनी में एक महिला एक मानचित्र पर उंगलियां चला रही थी। उसकी आंखों में आग थी, चेहरे पर कठोर संकल्प। एक सम्राट जिसने आधा हिंदुस्तान जीत लिया, किसी ने धीमे से कहा। उसे एक औरत ने नाको चने चबवा दिए। वो औरत थी रानी ताराबाई, एक ऐसी रानी जिसने इतिहास को दोबारा लिखा। साल 1700 का दौर। मुगल सम्राट औरंगजेब ने दक्षिण भारत में मराठा साम्राज्य को कुचलने की ठान ली थी। राजा राम महाराज की मृत्यु हो चुकी थी। मुगल दरबार में जश्न का माहौल था। उन्हें लगा मराठों की रीढ़ टूट चुकी है। उन्हें नहीं पता था कि शिवाजी की परंपरा अभी जिंदा है और वो अग्निशिखा है रानी ताराबाई। सिर्फ 16 की उम्र में विधवा हुई ताराबाई ने शोक को अपनी ढाल बना लिया। अपने छोटे पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम पर शासन संभाला और फिर से स्वराज्य का झंडा ऊंचा कर दिया। रातों को जंगलों में छुपकर योजनाएं बनती, दिन में छापामार युद्ध चलता। रानी खुद घोड़े पर सवार होकर मोर्चा संभालती। उसकी आंखें डर से नहीं, इरादों से चमकती थीं। उसने अपने सैनिकों से कहा, हमारे पास कम सैनिक हैं, पर साहस अनगिनत है। दुश्मन बड़ा है, पर उसकी थकान ही हमारी ताकत बनेगी। छोटे छोटे हमलों ने मुगलों को हिला दिया। राशन के काफिले लूट लिए जाते, संदेशवाहक गायब हो जाते। किले जो गिरे थे एक एक कर वापस मराठों के हाथ में आने लगे। औरंगजेब बौखला गया। एक औरत मेरी पूरी सेना को थका रही है, वो गुस्से से चिल्लाया। किसी ने धीरे से जवाब दिया, वो औरत नहीं, आग है, ताराबाई। 3 साल तक ताराबाई ने औरंगजेब को महाराष्ट्र की धरती पर टिकने नहीं दिया। वो किले नहीं जीत रही थी, वो समय खरीद रही थी, अपने स्वराज्य के लिए, अपने बेटे के भविष्य के लिए। और फिर एक दिन औरंगजेब की मृत्यु की खबर दक्षिण से आई। वही जमीन जो वो कुचलना चाहता था, उसकी समाधि बन गई। कोल्हापुर किले की प्राचीर पर खड़ी रानी ताराबाई एक जलते मुगल तंबू को देख रही थीं। पीछे से एक सेनापति आया और बोला, महारानी, सम्राट औरंगजेब अब नहीं रहा। रानी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं थे, वो गर्व के थे। धीरे से उन्होंने कहा, ये युद्ध सिर्फ जीतने का नहीं था, ये हमारे बच्चों को आजादी की सांस देने का अधिकार था, और वो हमने छीन लिया। रानी ताराबाई ने न सिर्फ औरंगजेब को मात दी, बल्कि एक पूरे युग को ये दिखा दिया कि नेतृत्व साहस से आता है, लिंग से नहीं। वो सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो थी स्वराज्य की सिंहिनी।